रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है लेकिन घर की घंटी बजी है। पता नहीं अभी इस टाइम पर कौन होगा, फटाफट से जाके चेक कर लेता हूँ। वैसे नॉर्मली इस टाइम पे घर पे कोई आता नहीं है। एक और बात जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ भाई, मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया है और लगता है कि आर्मी का कोई ना कोई मिशन होगा। चौप तू सो जा, कुछ भी नहीं है। अगर सच में कुछ भी नहीं है तो फिर हम लोग के घर की घंटी क्यों बज रही है यार? वही चेक करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तू यहाँ पे आराम से रेस्ट कर। वैसे भी थोड़ी देर में सुबह होने वाली है। चौप की ड्यूटी रात की होती है। फटाफट से देखता हूँ कि कौन है यहाँ पर। एक मिनट। हाँ भाई, क्या हुआ? कौन हो तुम? सर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपके घर पे रुक सकता हूँ क्या? ये मेरा घर है, कोई होटल थोड़ी है जो यहाँ पे रुक सकते हो। बताओ हुआ क्या है? गाड़ी तुम्हारी यहाँ कहीं पे दिख नहीं रही है। किधर से आए हो तुम और हो कौन? मैं कोई भी नहीं हूँ सर, मैं होमलेस हूँ सर। मेरा अपना घर नहीं है, मैं बस भटकता रहता हूँ। और अभी आपको तो पता है कि काफ़ी टाइम से बारिश हो रही है सर। रहने के लिए जगह नहीं है, भीग रहा हूँ बारिश में। 2 घंटे के लिए आ सकता हूँ क्या? 2 घंटे के लिए आने की बात कर रहे हो, लेकिन ये बारिश मेरे ख्याल से इतना जल्दी ख़त्म तो नहीं होने वाली है। लेकिन ठीक है, आ जाओ तुम। वैसे भी दिखने में होमलेस लगते नहीं हो। सर ये जो कपड़े पहन के रखे हैं ना सर, ये मांग के पहने हैं। मेरे पास तो खाने को भी पैसे नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम काफ़ी ज़्यादा गरीब हो। और वैसे भी मेरी आदत है, मैं गरीबों की बहुत ज़्यादा हेल्प करता हूँ। तुम आ जाओ, फटाफट से अंदर आ जाओ। बेचारा कब से बारिश में भीग रहा है। जल्दी आ जाओ, यहाँ पे ये हीटर ऑन है, इसके सामने बैठ जाओ, थोड़ा सा ठीक हो जाओगे। थैंक यू सर, आपने अपने घर पे जगह दी। सर ये हीटर अच्छा है सर, मैं थोड़ा सा वार्म हो जाऊंगा तो फिर चला जाऊंगा। ठीक है ठीक है, तुम बैठ जाओ। वो सोफा पड़ा हुआ है, वहाँ पे बैठ जाओ। अगर सोना चाहते हो तो यहाँ कहीं पे सो जाओ। वैसे भी बारिश मेरे ख्याल से 2 घंटे में तो खत्म नहीं होने वाली है। सर आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, बस ठीक है सर। मैं सोने की जरूरत नहीं है, मैं बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। काफी ज्यादा गरीब लग रहा है बेचारा। 1 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ। थैंक यू सर, आपने कॉफ़ी पिलाई मुझे। आप जैसे लोग हैं तो लॉस सैंटोस चल रहा है सर। थैंक यू, आपने मेरी हेल्प की। थैंक यू की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम जितना मर्जी चाहे यहाँ पे बैठ सकते हो। और क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम होमलेस कैसे हो गए? सर वो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। मैं खुद तो कुछ करता नहीं था, पापा के पैसों से ही होता था जो कुछ होता था। उसके बाद मैंने रोड पे मांगना शुरू कर दिया। इसलिए कभी कोई पैसे दे जाता है और कभी कोई पैसे नहीं मिलते, तो मैं सड़क के किनारे ही सो जाता हूँ। ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही गरीब है। कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम जाओगे मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे वो बाहर आर्मी की जीप खड़ी हुई थी, आप आर्मी में काम करते हो क्या? नहीं नहीं, आर्मी में काम नहीं करता हूँ। वो मेरे दोस्त की जीप है। तुम एंजॉय करो, ठीक है ना? खाने को कुछ चाहिए क्या? वैसे सर आर्मी वाले अपनी जीप किसी को देते नहीं है। मुझे पता है कि आप आर्मी में हो, आप मुझे बता नहीं रहे। सर आप स्पेशल फोर्स के अंदर हो क्या? नहीं नहीं, मैं किसी भी फोर्स के अंदर नहीं हूँ। तुम कॉफी पियो, ठीक है ना? हम लोग सुबह मिलते हैं। अगर रहना चाहो तो रात यहाँ पे गुजार सकते हो। नहीं सर, बस 2 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। टाइम क्या हो रहा है सर? टाइम अभी हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे हैं। 6-7 बजे तक सूरज निकल आएगा। ठीक है, तो फिर सर मैं इधर ही वेट करता हूँ सर। थैंक यू, इतना कुछ किया आपने। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू की क्या बात है? वैसे भी मैं सारे के सारे गरीबों की हेल्प करता हूँ। तुम यहाँ पे चिल करो, मैं तब तक ये कॉल सुन लूँ। लगता है कि ऑफिस से कॉल है। हाँ सर बोलो। मुझे पता है कि अभी तुम्हारी ड्यूटी का टाइम नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तुम्हें अभी के अभी आना होगा यहाँ पे। ठीक है सर, लेकिन अभी 5 बजे मिलिट्री बेस। अरे हाँ ना, तुम्हें तो पता है ना कि स्पेशल फोर्स का काम किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। और वैसे भी ये अर्जेंट है, तुम बस आ जाओ। ठीक है सर, मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। वैसे नॉर्मली ये स्पेशल फोर्स का जनरल मुझे कॉल तो नहीं करता है, लेकिन आज डायरेक्टली भाई जनरल ने मुझे कॉल किया है। लगता है कि काम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी काफ़ी दिनों से कोई खतरनाक मिशन नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फटाफट से ट्राउजर
ट्राउजर चेंज करके निकलता हूँ। चलो भाई मैंने तो चेंज कर लिया है, अभी टाइम आता है यहाँ से बाहर जाने का। ज्यादा कुछ मैंने पहना नहीं है भाई, लेकिन वेपन्स वगैरह मैंने उठा लिए हैं। और हाँ, तुम यहीं पे वेट करो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। सर ये तो आर्मी का यूनिफॉर्म है, मुझे पता था सर आप आर्मी के अंदर हो। हाँ, आर्मी के अंदर ही हूँ, लेकिन ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, लेकिन ये यूनिफॉर्म तो स्पेशल फोर्स का है, आप स्पेशल फोर्स के अंदर हो क्या? नहीं नहीं, स्पेशल फोर्स के अंदर नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सोल्जर हूँ मैं आर्मी का। तुम्हें अगर कुछ चाहिए हो तो तुम यहाँ से उठा के खा सकते हो। और नीचे वाली साइड पर मेरा छोटा भाई सिंचन और वो बाहर चॉप है, ठीक है ना? उनको तंग करने की जरूरत नहीं है, वो लोग किसी को जानते नहीं है, और अगर उन लोगों ने किसी अननोन बंदे को देख लिया तो नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है सर, मैं बस इधर ही बैठा रहूंगा सर, यहाँ से दूर तो मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा फ्लोर तुम्हारा है, ठीक है ना? मैं बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम्हें आके पैसे देता हूँ मैं। बेचारा होमलेस है भाई, इसकी हेल्प करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम लोग इतने पैसे बना रहे हैं तो इनकी हेल्प करना जरूरी है। बट अभी फटाफट से मिलिट्री बेस जाना होगा। जनरल ने कॉल करके बोला है कि काम अर्जेंट है। वैसे कभी भी इस टाइम पे इसने मुझे कॉल नहीं किया, अब अगर आज इसने मुझे बुलाया है तो जाना पड़ेगा। वैसे भी स्पेशल फोर्स के अंदर हूँ, हम लोग की कोई टाइमिंग तो होती नहीं है। कभी ये लोग रात के 2 बजे कॉल कर देते हैं, कभी ये लोग शाम को बुलाते हैं, कभी दिन को बुलाते हैं, कोई भी टाइम नहीं होता है इनका। फटाफट से निकलते हैं मिलिट्री बेस और जाके देखते हैं कि एग्जैक्टली काम कौन सा है। लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया हूँ, और ये देखो भाई, ये सोल्जर्स बेचारे रात को भी ड्यूटी करते हैं। इनकी शिफ्ट्स होती हैं, कुछ लोग सुबह को काम करते हैं, कुछ लोग रात को काम करते हैं। लेकिन मुझे जाना होगा वो टावर के पास, क्योंकि हम लोग का जनरल टावर के पास ही होता है। इस टाइम पर तो जनरल को भी घर पे होना चाहिए था भाई, लेकिन ये अगर टावर के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि काम अर्जेंट है। फटाफट से गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं और फिर जाते हैं अंदर, देखते हैं कि भाई काम कौन सा है। वो जो बंदा मेरे घर पर था ना, उसको मैंने बोला है कि मैं आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन रियल में मैं स्पेशल फोर्स का कमांडर हूँ। और ये जितने भी सोल्जर्स आप लोग को दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेरे अंडर काम करते हैं। फटाफट से चलते हैं टावर पर और जाके देखते हैं कि काम कौन सा है। बोलो सर, क्या हुआ? सब कुछ ठीक है क्या? वैसे रात को आप बुलाते नहीं हो, लगता है कि काम कुछ ज्यादा ही अर्जेंट है। सॉरी, मैंने तुम्हें इस टाइम पर कॉल करके बुला लिया। बात ठीक है तुम्हारी, काम बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है। लॉस सैंटोस के अंदर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मेज बैंक बिल्डिंग, पता तो होगा तुम्हें। और कुछ टेररिस्ट आ चुके हैं लॉस सैंटोस के अंदर, और उन टेररिस्ट का प्लान हम लोग को पता चल गया है। वैसे पुलिस, एफआईबी, किसी को भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन स्पेशल फोर्स हमेशा बाकियों से 10 कदम आगे चलती है। इसीलिए हम लोग को पता चला है कि वो लोग मेज बैंक बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। मेज बैंक बिल्डिंग को बचाना पड़ेगा सर, वहाँ पर तो काफी सारे बंदे काम करते हैं। अगर तो ब्लास्ट रात को होता है तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग क्रैश होगी, हम लोग का पैसों का नुकसान होगा। लेकिन अगर ब्लास्ट सुबह को 9 बजे या फिर 10-11 बजे हुआ तो फिर काफी सारे मासूम लोग मर सकते हैं। सर अब अगर ये टेररिस्ट लॉस सैंटोस के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इनका एम पैसे तो नहीं होगा ना? पैसे ये नहीं चुराएंगे, मुझे पता है कि ये लोग लोगों को मारना चाहते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं मेज बैंक बिल्डिंग के पास जाता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मुझे मिली तो मैं उसी समय जाके उनको अरेस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, तुम इन टेररिस्ट को क्या अंडर एस्टिमेट कर रहे हो क्या? ये लोग कभी भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो फिर हम लोग इनको कैसे पकड़ेंगे सर? इस तरह तो पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लॉस सैंटोस के अंदर इतने सारे लोग हैं, हम लोग किसके ऊपर शक करेंगे? ये बात तो मैं भी सोच रहा था। हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, बस किसी तरीके से बंदे की पिक्चर आ गई ना तो काम हो जाएगा। बंदे की पिक्चर क्या मतलब सर? वो एक बंदा है या फिर पूरा का पूरा ग्रुप है? उनका बॉस तो एक ही है ना। एक दफा अगर उनका बॉस हमारे हाथ लग गया तो इनका प्लान हम लोग फेल कर देंगे। करना पड़ेगा सर, प्लान फेल करना पड़ेगा। अब अगर हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि मेज बैंक बिल्डिंग के ऊपर कोई अटैक करने वाला है और अगर हम लोग इस अटैक को नहीं रोक पाए तो फिर हम लोग का क्या फायदा? इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है यहाँ पे। तुम मेरे नंबर 1 कमांडर हो, जो काम कोई भी नहीं कर सकता वो काम तुम कर सकती हो। तुम्हें मेज बैंक बिल्डिंग को बचाना होगा। ठीक है सर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूंगा और मेज बैंक बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। तो फिर आज रात सोने का प्लान
कैंसिल कर दो, ठीक है ना? काम पे लग जाओ, बचाना होगा मेज बैंक बिल्डिंग को। ठीक है सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मेज बैंक बिल्डिंग को मैं बचा लूंगा। आप चले जाओ, घर जाके रेस्ट करो, मैं सब कुछ देख लूंगा। सर मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है सर, पिक्चर मिल गई मुझे। 1 मिनट, पिक्चर मिल गई क्या? हाँ, क्या कह रहे हो तुम, पिक्चर मिली है क्या? जी सर, पिक्चर मिली है लेकिन बहुत ज्यादा ब्लर है। बहुत ज्यादा ब्लर है? क्या मतलब, शक्ल नजर नहीं आ रही है क्या? नहीं सर, बस एक काला बंदा है सर, गोरा नहीं है, काला है वो, और लंबे लंबे बाल हैं सर उसके, जिस तरह के आपके बाल हैं ना, इससे भी ज्यादा लंबे बाल हैं उसके। काला बंदा और लंबे बाल, मुझसे ज्यादा लंबे बाल हैं क्या? जी जी सर, आपसे ज्यादा लंबे बाल हैं सर, और दिखने में तो भिखारी लगता है सर, लेकिन ये टेररिस्ट है सर। अबे भाई, ये बंदा तो मेरे घर पर है, कहीं ये उस बंदे की बात तो नहीं कर रहा? मुझे ये बताओ कि पिक्चर क्लियर कब होगी? सर बस 5 मिनट दे दो, मैं पिक्चर क्लियर करके आपको सेंड करता हूँ। करो, जितना जल्दी हो सके मुझे पिक्चर सेंड करो। एक दफा अगर पिक्चर आ गई तो बंदे को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। मैं तब तक अपने घर जाता हूँ, क्योंकि जिस बंदे को मैंने अपने घर पर जगह दी है वो भी काला है, उसके बाल भी लंबे हैं। कहीं ये वही टेररिस्ट तो नहीं है? अभी के अभी मुझे अपने घर निकलना होगा, तभी पता चलेगा कि भाई ये बंदा वो है या फिर नहीं। मुझे तो इसने बोला था कि घर में बस एक छोटा बच्चा है, पता नहीं अभी ये इधर मुझे मिलेगा या फिर नहीं। धीरे धीरे आगे जाता हूँ और फिर देखता हूँ कि ये छोटा बच्चा और डॉगी किधर है। अरे ये एक बच्चा दिख रहा है मुझे, लेकिन इसका मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया? लगता है कि ये आर्मी कमांडर का भाई होगा। इसको क्या लगा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास इसकी। ये इसका छोटा भाई है, सिंचन नाम है इसका, और इसके डॉगी का नाम चॉप है। मुझे कह रहा था कि आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन ये रियल में स्पेशल फोर्स का कमांडर है, इसलिए मुझे पता है कि ये हम लोग के रास्ते के बीच में जरूर आएगा। ये देखो इतने सारे वेपन्स, ये सारी की सारी बंदूकें मुझे अभी की अभी उठानी होंगी, और साथ में एक और इम्पोर्टेंट काम भी करना है मैंने। अगर ये बच्चा जाग गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए छुपके से बेड के साइड पे एक टाइम बॉम्ब फिट कर देता हूँ। ये एक बॉम्ब इस पूरे के पूरे घर को गिराने के लिए काफी रहेगा। चलो मेरा काम तो हो गया, अभी बस ये बंदूकें उठा के निकलता हूँ बाहर। इसका डॉगी भी है क्या? अगर तो उस डॉगी ने देख लिया तो भौंकना शुरू कर देगा। मैं बस ये इधर से ही बाहर निकलता हूँ। काफी ज्यादा टाइम हो गया है, अब तक तो बारिश को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भाई मुझे जल्दी से घर जाना होगा, और पता नहीं क्यों मेरा शक जा रहा है उस बंदे के ऊपर जिसको मैंने अपने घर पे जगह दी थी, क्योंकि दिखने में तो वो मुझे कहीं से होमलेस लग नहीं रहा था। लेकिन जो भी बंदा मुझे ये कहता ना कि भाई मैं होमलेस हूँ, मेरी हेल्प करो, तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। और फिर बाद में पता चलता है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी मेरे साथ ऐसा ही हो जाए। ये वाली गाड़ी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रही है, मगर ये क्या कर रहा है भाई, पागल है क्या? लॉस सैंटोस के कुछ लोग आर्मी वालों से बहुत ज्यादा जेलस होते हैं, और ये जीप भी किसी काम की नहीं है। अभी इस महीने जो सैलरी मिलेगी ना, अपनी गाड़ी चेंज करूंगा। वैसे तो आर्मी वालों को चाहिए कि हम लोग को खतरनाक गाड़ियां दें, लेकिन इन लोगों ने मुझे यही गाड़ी दी है, क्योंकि जो ये वाली गाड़ी है ना, ये स्पेशल फोर्स वालों के पास भी होती है और आर्मी के पास भी होती है। स्पेशल फोर्स का जनरल चाहता है कि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो, और बात तो इसकी भी ठीक है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं स्पेशल फोर्स के अंदर काम करता हूं, तो फिर मेरी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने मुझे ये नॉर्मल आर्मी की जीप दे दी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपनी तरफ से तो आर्मी ने इसको अपग्रेड कर दिया है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मैं अभी आप लोग को बताता हूँ। भाई जैसे ही इसका टर्बो निकालता हूँ ना, ये आगे से उठ जाती है और फिर इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मौसम देखो कितना ज्यादा अच्छा है, और पता नहीं भाई ये लोग मेज बैंक बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जनरल को बोल दिया है कि मेरे होते हुए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज का काम बहुत ज्यादा होने वाला है, करना तो पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जॉब है। लॉस सैंटोस को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फटाफट से निकलते हैं अपने घर,
मगर ये अचानक से दोबारा क्यों कॉल आ गई? हाँ सर बताओ क्या हुआ? हमारे बंदे ने पिक्चर क्लियर कर ली है, अभी सब कुछ दिख रहा है। तुम्हें पिक्चर सेंड कर रहा हूँ, चेक करो। करो सर, अभी के अभी सेंड करो। चेक करो, पिक्चर आ गई क्या? सर पिक्चर तो आ गई है मेरे पास। पिक्चर आ गई है सर, मैं कॉल करता हूँ आपको। निकलो निकलो निकलो, अभी के अभी मुझे अपने घर जाना होगा। भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है? ये तो वही बंदा है जो कि मेरे घर के अंदर है। अगर तो इसने सिंचन और चॉप को नुकसान पहुंचाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई ये कितनी बड़ी गलती की है मैंने, ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूँ बंदों की। मुझे पहले पता करना चाहिए था कि ये बंदा एग्जैक्टली है कौन। अभी के अभी गाड़ी यहाँ पे पार्क करता हूँ और जाके इसका इनकाउंटर करता हूँ, क्योंकि अगर इसको मैंने कुछ नहीं किया तो फिर ये पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को डिस्ट्रॉय कर देगा। भाई मेज बैंक बिल्डिंग अगर ब्लास्ट हो गई तो पीछे क्या बचेगा? किधर है ये बंदा? यहाँ कहीं पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मुझे पता है भाई, लेकिन मैं इसको मार दूंगा। वैसे भी एक बंदे से फाइट करना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तो अकेला 3-4 बंदों से फाइट कर सकता हूँ, इसलिए इसको गिराना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पास कोई वेपन हुआ तो फिर दिक्कत हो सकती है। भाई फटाफट से यहाँ से नीचे उतरता हूँ। ये कैसे हो सकता है? जंप तो मैंने ठीक ही लगाई थी लेकिन पैर फिसल गया। जगह काफी ज्यादा गीली है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, लेकिन नहीं भाई, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। मगर एक मिनट, सिंचन और चॉप तो घर के अंदर ही थे ना। जल्दी से जाके सिंचन और चॉप को चेक करता हूँ। बंदा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। चॉप इधर ही है। चॉप मेरी बात सुन, तूने किसी को देखा है क्या? सुबह सुबह आपको क्या हो गया? मैंने तो किसी को भी नहीं देखा, थोड़ी देर पहले ही मेरी आंख खुली है यार। ठीक है, तूने किसी को भी यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा क्या? ऊपर एक बंदा आया हुआ था, मुझे नहीं पता ऊपर कौन सा बंदा आया हुआ था, मैंने किसी भी बंदे को नहीं देखा यार। ठीक है चॉप, तू सो जा, वापस से सो जा। मैं जल्दी से सिंचन को देख लेता हूँ। सिंचन तो अभी तक सो रहा है। हाँ भाई क्या हुआ, स्कूल नहीं जाना क्या? ये तो लगता है कि कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में। और वेपन्स किधर गए मेरे? मुझे पता था भाई, शक हो रहा था मुझे इसके ऊपर, और ये मेरे घर के अंदर आके मेरे वेपन्स चुरा के लेके चला गया है। भाई ये एक नंबर का चोर है। मिल जाए बस ये मुझे, किसी तरीके से ये मुझे मिल गया ना, उसके बाद ये बचेगा नहीं। लेकिन अभी जनरल को मुझे ये सब कुछ बताना पड़ेगा। सिंचन तो ठीक है ना? अरे हाँ या हामिद, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो सो रहा था, लेकिन आपने मुझे डरा दिया। मैं तुझे डराना तो नहीं चाहता था, मुझे लगा कि किसी ने मार दिया है तुझे। लेकिन यार हामिद, मुझे कौन मार सकता है? सबको पता है कि मेरा बड़ा भाई आर्मी का चीफ है। आर्मी का चीफ? तुझे मैंने ये बोला था क्या? अरे नहीं यार हामिद, आपने मुझे बोला था कि आप आर्मी के एक नॉर्मल सोल्जर हो, लेकिन मैं सबको बोलता हूँ कि आप आर्मी के चीफ हो। नहीं सिंचन, मैं नॉर्मल एक आर्मी का सोल्जर हूँ भाई, मैं कोई भी चीफ नहीं हूँ। और तू सो जा, स्कूल कब जाएगा? आज तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए आज मैं छुट्टी करूंगा और ढेर सारी वीडियो गेम्स खेलूंगा। नहीं सिंचन, वीडियो गेम्स नहीं खेलेगा, तू जाएगा, थोड़ी देर में तेरी स्कूल बस आ जाएगी, उसके बाद तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। हाँ सर बोलो। क्या हुआ, तुमने एकदम से कॉल काट दिया था? सब कुछ ठीक है क्या? नहीं सर, कुछ भी ठीक नहीं है। ये जो पिक्चर आपने मुझे भेजी है ना, ये बंदा आया था मेरे घर। क्या बात कर रहे हो? ये बंदा तुम्हारे घर कैसे, और तुमने इसको अंदर कैसे आने दिया? सर ये पहले की बात है ना, मेरे पास पिक्चर नहीं थी, लेकिन अभी सब कुछ पता चल गया है मुझे। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करता हूँ। ठीक है, कर लो सर, अभी प्राइवेसी भी किसी चीज का नाम होता है। अभी मेरे घर के सीसीटीवी कैमरास को आप लोग हैक करोगे क्या? एक मिनट, मुझे मेरा काम करने दो। कर लो सर, कर लो, सब कुछ चेक कर लो, सीसीटीवी कैमरास ऊपर लगे हुए हैं। मैंने सब कुछ चेक किया। ये बंदा तुम्हारे पास रात को आया था ना? हाँ सर, रात को आया था। तो फिर ये तुम क्या कर रहे हो? साइड पे हो जाओ, कैमरा के सामने तुम्हारी शक्ल दिख रही है। कैमरा के सामने खड़ा होऊंगा तो सर मैं ही दिखूंगा ना। बताओ क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तुमने इसको अपने घर के अंदर कैसे आने दिया? इस तरह तुम किसी को भी अपने घर के अंदर आने दोगे क्या? गलती हो गई ना सर, मुझे क्या पता था कि रात को आपकी कॉल आ जाएगी। बारिश हो रही थी, बेचारे ने बोला कि थोड़ी देर के लिए घर के अंदर जगह दे दो। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आ जाओ, जल्दी करो, अभी के अभी आओ मिलिट्री बेस। ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट वेट करो, आ रहा हूँ मैं। पता नहीं अभी जनरल के पास कौन सी न्यूज है। जाता हूँ वापस से मिलिट्री बेस। ये कैमरास भाई स्पेशल फोर्स ने लगाए हैं यहाँ पे, और मुझे जनरल कह रहा था कि मैंने उसको घर के अंदर क्यों आने दिया है। मुझे क्या पता था कि आधी रात को जनरल की कॉल आ जाएगी, मुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर तो पहले पता होता कि मैंने घर छोड़ के बाहर जाना है मिलिट्री बेस, तो मैं उस बंदे को घर के अंदर आने की परमिशन देता ही नहीं। एक तो ये लोग रात को कॉल करके बुला लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि बंदे को घर के अंदर आने की परमिशन क्यों दी।
क्या ही गाड़ी है भाई, इसी काम की नहीं है ये। लेकिन खैर जो भी है, कंट्रोल अच्छा है अपना भाई, गाड़ी को तो मैं कंट्रोल कर ही लूंगा और इसके टर्बो को भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे अगर ये गाड़ी किसी नए बंदे के हाथ में आ जाए ना, तो वो पता है क्या करेगा, मैं आप लोग को बताता हूँ भाई। वो बंदा ये करेगा, ये देखो गाड़ी किस तरह ऊपर उठ जाती है। लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। माना कि अपना गाड़ी के ऊपर कंट्रोल है, लेकिन मैं इसको ऐसे चलाता हूँ जैसे ये कोई आरसी कार है। मगर अभी हम लोग को थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा भाई, ये काम ज्यादा खतरनाक है, हम लोग इसको कुछ ज्यादा ही इजी ले रहे हैं। अगर तो मेज बैंक बिल्डिंग ब्लास्ट हो गई तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी भाई। लोग हम लोग से पूछेंगे कि स्पेशल फोर्स क्या कर रही थी, और फिर जनरल मुझसे पूछेगा कि मैं क्या कर रहा था। भाई ये खुद जनरल है ना, इसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं। सारे के सारे खतरनाक काम हम लोग को करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई मैं तो कमांडर हूँ और मेरे नीचे कम से कम भी 100 सोल्जर्स काम करते हैं। सबको काम पे लगाऊंगा भाई। लेकिन अभी फटाफट से चलते हैं सीधा मिलिट्री बेस। मिलिट्री बेस तो मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन आते आते काफी ज्यादा देर हो गई भाई। सिंचन की एकदम से कॉल आ गई थी, बस एक छोटा सा मसला बन गया था, वो सॉल्व करके आ गया हूँ मैं। और अभी बारी है जनरल से मिलने की। हाँ भाई क्या कर रहे हो नीचे? सर सॉरी, लेकिन ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। क्या मतलब परमिशन नहीं है? कमांडर हूँ तुम्हारा, जनरल किधर है? सर आप नीचे वाले रूम में वेट करें, वो जनरल साहब आ रहे हैं वहाँ पे। ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हो तुम मुझे, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक है ना, बताओ मुझे। सर सब कुछ ठीक है सर, मैं तो आपके लिए काम करता हूँ सर। जनरल को आपके ऊपर शक हो रहा है। मेरे ऊपर शक हो रहा है? क्या मतलब, पागल हो क्या? इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता, मुझे परमिशन नहीं है। सर आप नीचे वाले रूम में वेट करो। ठीक है मैं जाता हूँ। जनरल इधर ही है ना? जी जी जनरल साहब इधर ही हैं, वो आ रहे हैं बस। ठीक है भाई, नीचे वाले रूम में जाके वेट करते हैं। जनरल को मेरे ऊपर शक हो रहा है, इतना कुछ किया है मैंने इनके लिए और अभी ये लोग मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। कैसे लोग हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं यहाँ पे और फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन सा शक हो रहा है इसको मेरे ऊपर। मौसम अभी धीरे धीरे साफ हो रहा है, लेकिन जनरल को मेरे ऊपर क्यों शक हो रहा है भाई? मैंने क्या किया ऐसा? खैर कोई बात नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, उसको हम लोग दूर कर देंगे। वेट करते हैं जनरल के आने का। मेरी बात सुनो, तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया था। मेरे ऊपर ट्रस्ट किया था तो क्या किया है मैंने? सर खुल के बात करो। मुझे पता है तुम्हें भी फालतू की बात पसंद नहीं है, मुझे सीधा जवाब दो, तुम उनके साथ मिले हुए हो? मैं किनके साथ मिल? क्या बात कर रहे हो सर? वो टेररिस्ट की बात कर रहे हो? हाँ मैं उसी टेररिस्ट बॉस की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे घर के अंदर था ना वो, तुम उसके साथ मिले हुए हो? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? बात करने से पहले सोच तो लिया करो। लॉस सैंटोस को धोखा कैसे दे सकता हूँ मैं? लॉस सैंटोस के लिए अपनी जान दे सकता हूँ। तो फिर वो बंदा तुम्हारे घर के अंदर क्या कर रहा था? सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग्स देखी है ना आपने? वो बंदा सुबह को 5 बजे मेरे घर आया था। 5 नहीं 5:30 बजे आया था। एक ही बात है ना सर, वो मेरे घर आया था, बेचारा काफी ज्यादा अजीब सी कंडीशन में था, आपने कैमरा में देखा है ना? एक ही बात नहीं है, 5:30 और 5 में फर्क होता है कमांडर। ठीक है सर, गलती हो गई। 5:30 बजे वो मेरे घर के बाहर आया था और उसने मुझे बोला कि उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो होमलेस है, इसलिए मैंने उसको अपने घर के अंदर जगह दी। और फिर एकदम से आपकी कॉल आ गई, मैं आ गया मिलिट्री बेस। आप लोगों ने मुझे पिक्चर दिखाई, मुझे थोड़ा सा उस बंदे के ऊपर शक हो रहा था, लेकिन रास्ते में मुझे आपने पिक्चर सेंड की तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये वही बंदा है जो कि मेरे घर के अंदर है। तो फिर तुमने उस टाइम पर मुझे कॉल करके बताया क्यों नहीं? क्योंकि सर मेरे घर पे मेरा 5 साल का छोटा भाई सिंचन रहता है, चॉप रहता है, उनको भी तो बचाने जाना था ना मैंने। ये मत भूलो कि तुम एक जनरल से बात कर रहे हो। मुझे अच्छे से पता है कि मैं एक जनरल से बात कर रहा हूँ, लेकिन जनरल को भी तो सोचना चाहिए ना कि वो ऐसे कमांडर के ऊपर शक कर रहा है जिसने 10 दफा अपनी जान पे खेल के लॉस सैंटोस को बचाया है। तो फिर तुम ये कह रहे हो कि तुम उस बंदे को नहीं जानते? नहीं जानता सर, नहीं जानता मैं। कैसी बातें कर रहे हो सर? अभी मेरे ऊपर शक करोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? पहले भी लॉस सैंटोस के अंदर काफी ज्यादा कमांडर्स ने हम लोग को धोखा दिया है। ठीक है तो फिर एक काम करो कि सर गोली मार दो मुझे, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? वैसे भी बहुत कुछ कर लिया मैंने आप लोगों के लिए। अच्छा ठीक है सॉरी, गलती हो गई हम लोग से। गलती तो हर किसी से होती है सर, लेकिन इस तरह की गलतियां तो मत करो ना। लॉस सैंटोस के लिए अपनी जान देने से कभी पीछे हटा हूं मैं? नहीं, मुझे पता है कि तुम लॉस सैंटोस के लिए अपनी जान दे सकते हो। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि वो बंदा मेरे साथ मिला हुआ था? लेकिन ठीक है सर, हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। और वैसे भी आपकी एज काफी ज्यादा हो गई है, मैं तो कहता हूँ कि रिटायरमेंट ले लो। अरे नहीं, अभी रिटायर नहीं होऊंगा मैं। और हाँ, जिस दिन रिटायर हुआ ना तुम्हें जनरल बना के जाऊंगा मैं। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन अभी थोड़ी देर में सुबह के 9 बज जाएंगे। मेज बैंक बिल्डिंग को भी प्रोटेक्ट करना है हम लोगों ने, मुझे निकलना होगा। मेरे पास एक प्लान है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा या फिर नहीं। बताओ सर, जल्दी बताओ क्या प्लान है? जब तुम अपने घर से निकले थे तब से लेके अब तक मैंने
पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरास को देखा है, एक गाड़ी तुम्हें फॉलो करती हुई आई है यहाँ तक। गाड़ी मुझे फॉलो करती हुई आई है, लेकिन मैंने तो नहीं देखा सर, मैं तो फुल स्पीड में गाड़ी भगा के यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरा प्रेशर था तुम्हारे ऊपर, लेकिन एक ब्लैक कलर की गाड़ी तुम्हें फॉलो करते हुए आई है यहाँ तक, और अभी भी वो वाली गाड़ी मिलिट्री बेस के बाहर घूम रही है। मुझे लगता है कि ये लोग तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे सर, मेरा वेट कर रहे हैं ये लोग। मैं बाहर निकलूंगा, ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन मैं सब कुछ देख लूंगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम लोग उनको फंसा भी सकते हैं। फंसा सकते हैं? कैसे सर, क्या प्लान है आपके पास? तुम्हें अगर 3-4 पंचेस मार दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मार दो सर अभी, लेकिन क्यों मारोगे? मैं तुम्हें 2-4 पंचेस मारूंगा, तुम्हारा यूनिफॉर्म उतरवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें आर्मी के बंदे घसीट के लेके जाएंगे मिलिट्री बेस के बाहर, फेंक देंगे, और फिर वो लोग पक्का तुम्हारे पास आएंगे, वो ब्लैक गाड़ी वाले, ठीक है, वो तुम्हारे पास आएंगे, और फिर वो लोग तुमसे पूछेंगे कि क्या हुआ। तुम उनको बोलोगे कि स्पेशल फोर्स ने तुम्हारे ऊपर शक किया। ठीक है सर, बस मैं समझ गया हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ, जैसा आप चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। क्या समझे हो तुम? मैंने तो पूरी बात कंप्लीट नहीं की। मुझे पता है ना आपका प्लान सर, आप मुझे मारोगे, मैं बाहर जाऊंगा, वो मुझसे पूछेंगे क्या हुआ, मैं उनको बोलूंगा कि स्पेशल फोर्स ने मेरे ऊपर शक किया, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया मेरे ऊपर, और फिर वो लोग पूछेंगे कि मैं स्पेशल फोर्स से बदला लेना चाहता हूँ या फिर नहीं। मैं उनको बोलूंगा हाँ मैं स्पेशल फोर्स से बदला लेना चाहता हूँ, मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। उसके बाद वो लोग मुझे ऑफर करेंगे कि हम लोग को ज्वाइन कर लो। मैं बोलूंगा हाँ मैं तुम लोग को ज्वाइन करता हूँ। मैं जाऊंगा उनकी टीम के अंदर, सब कुछ पता लगाऊंगा, एंड पे जाके मार दूंगा उनको। अरे वाह, तुम्हारा दिमाग है या फिर कंप्यूटर है? कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है दिमाग सर, फिक्र मत करो। अभी कौन मारेगा, आप मारोगे क्या? नहीं, अभी मैं क्या ही मारूंगा, 2-3 बंदे भेजता हूँ, ठीक है ना, वो थोड़ा सा मारेंगे तुम्हें, दांत वांत तोड़ेंगे तुम्हारे, उसके बाद बाहर फेंक देंगे, ठीक है ना? रेडी हो जाओ। ठीक है भाई, रेडी हूँ मैं, कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं। चलो बुलाओ बंदों को, मारना शुरू करो। थोड़ा सा मारने को बोला था, लेकिन इन लोगों ने तो दांत ही तोड़ दिए भाई, बहुत ज्यादा मारा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी किधर है ये ब्लैक कलर की गाड़ी? ये वाली है क्या? बल्कि नहीं, ये तो नहीं है, ये गाड़ी तो निकल गई है। वेट करते हैं भाई, गाड़ी आएगी यहाँ पे, उसके बाद अपना प्लान कंटिन्यू करेंगे हम लोग। लगता है कि ये लोग आ गए, एक गाड़ी दिख रही है मुझे। खड़ा हो जाता हूँ भाई, बात करने की कोशिश करता हूँ इनसे, लेकिन गाड़ी की विंडोज तो ब्लैक हैं। कोई निकलेगा क्या? हाँ कौन हो तुम? नहीं भाई, कोई भी नहीं आ रहा। ऐसे प्रिटेंड करता हूँ जैसे मैंने किसी को देखा ही नहीं, और मैं देख भी नहीं सकता हूँ भाई, गाड़ी की विंडोज ब्लैक हैं। थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अगर किसी ने बात करनी हुई तो फिर वो खुद ही बुला लेगा मुझे। मैं तब तक आगे निकलता हूँ। अरे सर क्या हुआ, किधर जा रहे हो? यहाँ पे आ जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। एक मिनट, तुम तो वही हो ना कि जो मेरे घर पे आए थे? मेरे वेपन्स किधर हैं? गाड़ी के अंदर बैठो, सब कुछ बताता हूँ। गाड़ी ड्राइव कर लोगे ना? वैसे भी स्पेशल फोर्स के अंदर हो, गाड़ी ड्राइव करना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी पूरी की पूरी बॉम्ब प्रूफ है। ठीक है बैठ रहा हूँ मैं, लेकिन तुम हो कौन? निकालो अभी जल्दी से गाड़ी यहाँ से बाहर निकालो। क्या हुआ, मारा है क्या इन लोगों ने? हाँ मारा है, काफी ज्यादा मारा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होता रहता है। मेरे से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे गोली मार सकते हो। अब अगर तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मैं तुम्हें मार तो सकता हूँ, लेकिन क्या करूँगा मैं तुम्हें मार के? तुम लोग का प्लान कौन सा है? प्लान मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि बदला नहीं लोगे इनसे? बदला तो मैं लूंगा, टाइम आने पर इसके साथ मैं वो करूंगा ना कि ये हमेशा याद करेगा। ये जो स्पेशल फोर्स का जनरल है ना, ये मुझसे बचेगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये कि तुम्हारा टारगेट स्पेशल फोर्स का जनरल है? हाँ अभी फिलहाल तो मेरा टारगेट यही है। इतना काम किया मैंने इन लोगों के लिए, बदले में मुझे क्या कह रहा था कि मैंने धोखा दिया है इनको। ये सारे के सारे एक जैसे हैं, दफा करो इनको। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तुम्हारा काम कौन सा है और तुम मेरा काम कैसे करोगे? मैं तुम्हारे लिए स्पेशल फोर्स के जनरल को मारूंगा, बल्कि नहीं मारूंगा नहीं, जिंदा तुम्हारे पास लेकर आऊंगा, तुम मारोगे उसको, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें पता है ना कि हम लोग का टारगेट क्या है? नहीं, टारगेट का मुझे तो नहीं पता है। अरे इतना तो पता है ना कि मैं एक टेररिस्ट हूँ। हाँ इतना तो मुझे पता है, इसीलिए तो ये सब कुछ हुआ है। ठीक है, हम लोगों का काम ज्यादा खतरनाक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेपन्स एक जगह से लेके जाके दूसरी जगह पे डिलीवर करने हैं। ठीक है
मैं कर दूंगा। बताओ कि कौन से वेपन्स को डिलीवर करना है। गाड़ी को यहाँ से राइट ले लो, ठीक है ना, जल्दी करो। और वैन के अंदर वेपन्स हैं, वो वैन तुम लेके जाओगे मेज बैंक बिल्डिंग की पार्किंग में। वेपन्स को मेज बैंक बिल्डिंग की पार्किंग में क्यों लेके जाना है, समझ में नहीं आ रही है बात। अरे बस ज्यादा डिटेल में मत जाओ ना। और ये किधर से लेके जा रहे हो गाड़ी को, ये लोग गुस्सा करेंगे। इनकी दिक्कत नहीं है, करने दो इनको गुस्सा। जितना गुस्सा ये लोग करेंगे उतनी अच्छी बात है हम लोग के लिए। मगर गाड़ी फंस गई है। चलो भाई फाइनली गाड़ी हम लोग की निकल चुकी है। अभी इसकी पार्किंग में जाना है ना। हाँ, इसी वाली वैन की बात कर रहा हूँ। बस अभी तुम जल्दी से जाओ और ये वाली वैन लेके जाओ मेज बैंक बिल्डिंग की पार्किंग में। लेकिन पहले मैं जरा देख तो लूं कि इसके अंदर कौन से वेपन्स हैं। खोलो इसको। अरे क्या कर रहे हो, ठीक है मेरी बात सुनो, वेपन्स नहीं है इसके अंदर। मैं देख लेता हूँ ना, खोलो तो सही इसको, मैं देखता हूँ कि क्या है इसके अंदर। ये देखो बॉम्ब है इसके अंदर। बस तुम ये वाली वैन जाओ मेज बैंक बिल्डिंग की पार्किंग में पार्क कर दो। ठीक है, तुम लोग मेज बैंक बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहते हो क्या? अभी ज्यादा डिटेल मत पूछो, ये ब्लास्ट करने के लिए नहीं है, मैंने अपने दोस्त को देना है ये बॉम्ब। दोस्त को देना है ये बॉम्ब? लेकिन ये दोस्त तुम्हारा मेज बैंक बिल्डिंग के पास क्या कर रहा है? उसको यहाँ पे बुलाओ ना, हम लोग यहाँ पे उसको ये वाली वैन दे देते हैं। इतने सारे सवाल कर रहे हो तुम, लगता है कि तुम बदला नहीं लेना चाहते जनरल से। नहीं नहीं, मैं जनरल से बदला लूंगा और मैं ये वाली वैन लेके जाता हूँ मेज बैंक बिल्डिंग। अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहा है। ये कह रहा है कि ये वाली वैन इसके दोस्त को देनी है, जैसे मुझे पता ही नहीं है कि इसका प्लान क्या है। मेज बैंक बिल्डिंग को ये ब्लास्ट करना चाहता है, लेकिन मैं इसकी पूरी की पूरी टीम को खत्म करूंगा। बट अभी फटाफट से मुझे जाना होगा मेज बैंक बिल्डिंग की पार्किंग में। लोकेशन पर तो मैं आ चुका हूँ, ये है मेज बैंक बिल्डिंग। नीचे वाली साइड पर इसकी पार्किंग है। सारे के सारे लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, मगर ये बंदा चाहता है कि मैं मेज बैंक बिल्डिंग को ब्लास्ट कर दूं। कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा प्लान है मेरे पास। बिल्डिंग को कुछ भी नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोग को देता हूँ। वैन को मैं फिलहाल पार्क करता हूँ यहाँ पर। मगर अभी ये कौन है? हाँ, कौन बात कर रहा है? अरे मैं बात कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? वैन को बेसमेंट में लेके जाओ। ठीक है, बेसमेंट में लेके जा रहा हूँ, लेकिन मुझे सच सच बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? हम लोग मेज बैंक बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, मेज बैंक बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहते हो तो बताओ ना, मैं भी तो यही चाहता हूँ। ठीक है, मुझे लगा कि तुम धोखा दोगे हम लोग को, लेकिन तुम भी हमारी तरह की हो। हाँ ना, तुम्हारी तरह का ही हूँ। वैसे भी पैसों के लिए काम कर रहा था, लेकिन जनरल ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिक्र मत करो, बदला लेंगे हम लोग। तुम बस ये वैन को लेके जाओ बेसमेंट में। बेसमेंट अभी किधर आएगी? बेसमेंट, ये वाली बेसमेंट ठीक है क्या? अरे नहीं, ये वाली नहीं, वो जो मेन बिल्डिंग की बेसमेंट है वहाँ पे जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। बस तुम कॉल पे रहो, 1 मिनट में पहुँच रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, जल्दी करो, वहाँ पे पहुँचो। उसके बाद वैन के अंदर एक बटन है, वो बटन प्रेस करोगे तो ये बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी मर जाऊँ साथ में ही। अरे नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। टाइम बॉम्ब है ये। अच्छा, टाइम बॉम्ब है। ठीक है, बटन प्रेस करूंगा तो फिर उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाएगी वैन। बिल्कुल यही प्लान है हम लोग का। जाओ जल्दी करो, बेसमेंट में जाओ। जा रहा हूँ। ये देखो चला गया बेसमेंट में, लेकिन तुम किधर हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, बस ये इसको इधर ही पार्क करो। हाँ, यहाँ पे पार्क करो इसको। ठीक है भाई, पार्क कर दिया मैंने इसको। अब क्या करना है? तुम क्यों वैन से नीचे उतर गए? बटन कौन प्रेस करेगा? अच्छा ठीक है, 1 मिनट वेट करो, मैं वापस से बैठता हूँ। अभी भाई ये जो सामने आप लोग को बटन दिख रहा है ना, ये चाहता है कि मैं ये वाला बटन प्रेस कर दूं, और अगर मैंने ये वाला बटन प्रेस किया तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ये कोई भी टाइम बॉम्ब नहीं है, मुझे अच्छे से पता है इस वाले बॉम्ब का। क्या हुआ? बटन प्रेस नहीं किया क्या? बटन तो मैंने प्रेस किया है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है कि ये टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। मैं उतर के भागता हूँ। नहीं, तुम्हें उतर के भागने की जरूरत नहीं है। बटन तुमने प्रेस किया है ना? हाँ, मैंने बटन प्रेस किया है। ये टाइम बॉम्ब है ना, ये थोड़ी देर के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है भाई, आ जाओ, जल्दी करो। इसको लगा था कि ये मुझे पागल बना देगा। भाई ये मुझे मारना चाहता है, लेकिन इतना आसान नहीं है मुझे मारना। अभी इसको आने दो नीचे। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो क्या? क्या मतलब पागल हो क्या? बटन प्रेस किया है लेकिन कुछ हुआ है नहीं, तुम खुद जाके प्रेस करो। नहीं, मैं कैसे प्रेस कर सकता हूँ? वेट करो, मैं जाके चेक करता हूँ। ठीक है, चेक करने की क्या जरूरत है? अब तुम बेसमेंट में आ ही गए हो तो बटन प्रेस कर दो ना। अरे मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ पे मेरा रहना सेफ नहीं है। ठीक है, ये टाइम बॉम्ब है ना, कहीं ऐसा ना हो कि बटन प्रेस करने के बाद ही एकदम से ब्लास्ट हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा मत सोचो, तो मैं जाके चेक करता हूँ। अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है ये। अभी मैं इसको बताता हूँ कि इसने किससे पंगा लिया है। शॉटगन मेरे पास बहुत ज्यादा खतरनाक है। एक गोली मारूंगा और ये दोनों के दोनों मर जाएंगे। और हाँ, तुमने अगर हिलने
की कोशिश की तो तुम भी मरोगे। ये क्या क्या किया तुमने? पागल हो क्या तुम? पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम हो। अभी मैंने तुम्हें पाँव पे गोली मारी है, दूसरी गोली तुम्हारे सर पे मारूंगा। ये क्या कर दिया तुमने? बहुत बड़ी गलती की है। अभी के अभी तुम्हारे घर को ब्लास्ट करूंगा मैं। मेरे घर को ब्लास्ट करोगे? क्या मतलब? 1 मिनट रुको, मैं अभी बटन प्रेस करता हूँ। बटन प्रेस करने की बात कर रहा है? कौन सा बटन प्रेस करोगे तुम? वो अभी तुझे पता चलेगा। बटन प्रेस कर दिया है मैंने, तेरा घर ब्लास्ट हो चुका है। मेरा घर ब्लास्ट हो गया? लेकिन ये कैसे ब्लास्ट हो सकता है? मैंने तुम्हारे बेडरूम में बॉम्ब फिट किया था। अच्छा, तुमने मेरे बेडरूम में बॉम्ब फिट किया था। भाई इसको लगता है कि ये मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। चल दोबारा से लेट जाओ और अभी इसको मुझे सर पे गोली मारनी होगी। पता नहीं ये बचा है या फिर नहीं, मुझे तो लगता है कि ये मर गया होगा। लेकिन मैं आप लोग को एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ कि भाई एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक तो मैं ऑलरेडी इतना लेट हो गया हूँ, ऊपर से ये सिंचन क्यों कॉल कर रहा है? हाँ बोल, क्या हुआ? अरे यार हमित्या, बेड के नीचे बहुत ज्यादा खतरनाक बॉम्ब है। क्या बात कर रहा है? बेड के नीचे बॉम्ब कैसे आ गया? मुझे नहीं पता हमित्या, हम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट वेट कर, मैं आ रहा हूँ। जल्दी 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 यहीं से शॉर्टकट मार के जाता हूँ। भाई काफी ज्यादा डरा हुआ था सिंचन। और किधर है भाई? बॉम्ब किधर है? अरे यार हमित्या, ये देखो बेड के साथ में बॉम्ब लगा हुआ है। तुम लोग को बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये स्टिकी बॉम्ब है। बटन प्रेस होगा तब ये ब्लास्ट होगा। लेकिन ये वाला स्टिकी बॉम्ब यहाँ पर आया कैसे यार? ये सब कुछ मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मुझे ये वाला स्टिकी बॉम्ब यहाँ से लेके जाना है। और वैसे भी मैं मिलिट्री बेस जा रहा हूँ, रास्ते में समंदर आएगा, वहाँ पे ये वाला स्टिकी बॉम्ब फेंक दूंगा। तुम लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो भाई आप लोगों ने रिकैप तो देख ही लिया होगा। इस तरह मैंने बचाया था अपने घर को और साथ में सिंचन और चॉप की जान भी बचाई थी। और इसी वजह से मैं मिलिट्री बेस लेट पहुंचा था। जनरल को मेरे ऊपर शक हो रहा था, लेकिन अभी सब कुछ ठीक हो चुका है। मेज बैंक बिल्डिंग को बचा लिया मैंने, साथ में इस टेररिस्ट को भी मार दिया है। ये वाली गाड़ी किसकी है? सर ये गाड़ी तो हमारी है सर, स्पेशल फोर्स की। जनरल को बोलना कि ये वाली गाड़ी आज के बाद मेरी है। बेसमेंट में ब्लू कलर की वैन है, उसके अंदर बॉम्ब है, वो भी ले जाओ यहाँ से। ठीक है सर, सब कुछ कर लेंगे सर, लेकिन मानना पड़ेगा क्या ही खतरनाक तरीके से बचाया मेज बैंक बिल्डिंग को। ये मेरा रोज का है, लेकिन तुम लोग के लिए नई बात होगी। भाई इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर। एंड अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।